बडाल में होने वाली बच्चों की अमवात का सिलसिला बदस्तूर जारी है और आज फिर जो दूसरा बच्चा है, जो तीसरा केस यानी कि बडाल से निकलकर सामने आया था, जिसमें दूसरे बच्चे की मौत वाक़या हुई है। गौरतलब है कि आज से लगभग 1 माह और 10 दिन पहले जो है बडाल में एक केस रिपोर्ट किया गया था, जिसे सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग का केस दिया गया था और उसके साथ ही एक दूसरा कुंबा जो है उसमें मुलविस हुआ और इन दोनों कुंभों में लगभग 9 मौतें जो है वाक़या हुई और लगभग 1 महीना और कुछ दिनों के बाद जो है बडाल के ही रहने वाले मोहम्मद असलम के 6 बच्चे जो है अचानक बीमार हो गए, जिसके बाद उन्हें फौरन नज़दीकी अस्पताल CHC कंडी में तो ज़रूर लाया गया, लेकिन उन्हें वहां पर इलाज मुआवजा सही ढंग से ना मिल सका, जिन्हें GMC रजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां पर इब्तिदाई उनकी जो है वो तहकीकात हुई। उसके साथ साथ एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें चेक किया। फर्स्ट एड दिए जाने के बाद जब ये बच्चे अनकॉन्शियस हुए, जिनकी हालत नाजुक पाई गई, इन्हें फौरन राजौरी से जो है जम्मू रेफर किया गया। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो तीसरा इंसिडेंट बडाल इलाके से निकलकर सामने आया था, जिसमें मोहम्मद असलम के 6 बच्चे इन्वॉल्व थे, जिन्हें कुछ सिम्टम्स जो हैं वो बुखार और उल्टियां इस तरह के सिम्टम्स हुए थे। जो 6 बच्चे अचानक एक ही घर के बीमार हुए थे, जिसमें सबसे पहले इस घर की एक बच्ची नाबीना कोसर जिसका नाम था, जिसने दम तोड़ा। वहीं देर रात गए इसके मोहम्मद असलम का जो दूसरा बच्चा है, जिसका नाम ज़हूर बताया जा रहा है, सोर्सेज के हवाले से ज़हूर बताया जा रहा है, उसने भी दम तोड़ दिया है। अब तीसरे मामले में ये दूसरी मौत वाक़या हुई है और इलाके में तशवीशनाक माहौल है और लोग डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि बडाल इलाका वाहिद एक ऐसा जम्मू कश्मीर का ये कोटरंका सब डिवीज़न का इलाका है, जिसमें सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग का यूं कह सकते हैं, या कोई केस है या फिर कोई ऐसी बीमारी कह सकते हैं, जिसको लेकर जो है बच्चे पिछले काफ़ी देर से लगातार बीमार हो रहे हैं। हालांकि जो है इस मामले को लेकर डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज जम्मू की अगर बात की जाए या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर जम्मू कश्मीर का जो है उसकी बात की जाए, तो इस मामले को उन्होंने भी बड़ी संजीदगी के साथ लिया है और ख़ास तौर पर MLA बुद्दल जावेद इकबाल चौधरी ने इस मामले को आला सतह पर जो है वो टेकअप किया, ताकि इस मामले की फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है इन्वेस्टिगेशन हो सके। अगर तो ये मामला किसी बीमारी के साथ जुड़ा हुआ है तो उस चीज़ का भी पता लगाया जा सके, या फिर दूसरे एंगल से भी इस मामले को देखा जाए। पुलिस भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इस बात की जानकारी आम लोगों तक जो पहुंचाए जाने को लेकर भी कई सारे प्रोग्राम्स किए गए हैं। इस इलाके में एग्रेसिव सैंपलिंग की गई है और लोगों से बातचीत किए जाने के साथ साथ लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। हालांकि बीते कल से जो ये वाकया निकलकर सामने आया, यूं कहें कि बडाल इलाके से जो तीसरा केस रिपोर्ट हुआ है सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग का, जिसमें 6 बच्चे एक ही कुंबे के अचानक बीमार पड़े, जिन्हें वहां के नज़दीकी अस्पताल में शुरुआती दौर में लाया गया। फिर कुछ बच्चों को, पहले 3 बच्चे थे जिन्हें GMC रजौरी लाया गया, यहां से फिर एक के बाद एक सबको जम्मू की तरफ जो है रवाना किया गया। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि मोहम्मद असलम की जो धर्मपत्नी है वो भी बीमार है, उसे भी एडमिट किया गया था। अब कितनी सच्चाई है ये तो कुछ रिपोर्ट्स या फाइंडिंग्स आने के बाद ही आप तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन दुखद खबर ये इसलिए है क्योंकि लगभग अगर इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो बडाल मामले में 11 मौतें हो चुकी हैं और ये जो फ्रेश केस जो है इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया है बडाल इलाके का, जिसमें मोहम्मद असलम का परिवार जो है वो ग्रस्त हुआ है, जिसके 6 के 6 बच्चे जो हैं वो अचानक बीमार पड़े हैं और मोहम्मद असलम के दूसरे बच्चे ने आज GMC जम्मू में दम तोड़ दिया है। हालांकि जो बाकी के बच्चे बताए जा रहे हैं, खबर सूत्रों की माने तो उनमें से 2 से 3 बच्चे अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं, जिनका इलाजो मुआवजा बदस्तूर जारी है और एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स की टीम उन्हें जो है वो देख रही है और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जो बीमार पड़े बच्चे हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से बचाया जा सके, उन्हें ठीक किया जा सके। हालांकि अगर इलाके की लोगों की माने तो लोग काफ़ी दहशत में हैं। लोग, रजौरी पुंछ के लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर रजौरी का ये जो बडाल इलाका है यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि 11 मौतें हो चुकी हैं और सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़ा ठोस कदम जो है वो नहीं उठाया जा रहा है और इस तरह मौतों का आंकड़ा जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। खबर बडाल इलाके से जब भी निकल कर आती है तो सुर्खी बन जाती है, क्योंकि बडाल कोटरंका का एक ऐसा इलाका है, दूर दराज का इलाका है, जहां पर लोग, गरीब और बेसहारा जो लोग हैं, गयूर अवाम वहां पर बसती है, जिनके बच्चे आए दिन बीमार पड़ रहे हैं और अभी तक कुछ जो नतीजा है वो निकल कर सामने नहीं आया है कि ये बच्चे किस तरह बीमार हो रहे हैं। लेकिन
लेकिन रजौरी पुंछ के लोग ये जानना चाहते हैं, डिमांड कर रहे हैं कि इस केस की फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर तो ये मामला किसी बीमारी के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे भी सरकार की तरफ से देखना चाहिए और उससे निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है वो की जानी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरे एंगल की अगर माने तो वहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी इस मामले को लेकर कर रही है और बहुत जल्द जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी फराहम हुई है कि बहुत जल्द कुछ जो है नतीजा जरूर निकलकर सामने आएगा। लेकिन बडाल इलाके से एक और दुखद खबर आज सुबह फिर निकलकर सामने आई कि मोहम्मद असलम का ये जो परिवार है, जिसके 6 बच्चे अचानक बीमार पड़े थे, जो कल भी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें 2 बच्चों का इलाज जीएमसी के एसोसिएटेड अस्पताल के आईसीयू में चल रहा था। देर रात गए, उन्हें भी उनकी हालत सही ना देखते हुए जीएमसी जम्मू की तरफ रवाना किया गया और बताया जा रहा है कि जम्मू में उनका एसएमजीएचएस में इलाज चल रहा है और एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स जो है वो उनका इलाज कर रहे हैं। इसी बीच एक और दुखद खबर निकलकर सामने आई कि मोहम्मद असलम का बच्चा जो है उसने भी दम तोड़ दिया है और बाकी के बच्चे बताया जा रहा है कि वो भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं और उन्हें लगातार डॉक्टर्स की टीम देख रही है और उन्हें हर मुमकिन कोशिश कर बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लोग, खित्ता पीर पंजाल के लोग चिंतित हैं और सरकार से मदद चाहते हैं कि आखिर इस बडाल मिस्टीरियस डेथ केस जो हो रहे हैं इनका पर्दा कब फाश होगा, कब इस पूरे केस की गुत्थी को सुलझाया जाएगा कि ये मामला किसी बीमारी के साथ जुड़ा हुआ है, किसी वायरस के साथ जुड़ा हुआ है, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है या किन कारणों की वजह से इन बच्चों की अमवात लगातार हो रही है। सफ़े मातम इस पूरे इलाके में बिछा हुआ है और एक के बाद एक बच्चा जो है वो मर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम इस मामले को लेकर नहीं उठाया जा रहा है। हालांकि इब्तिदाई तहकीकात के लिए, इब्तिदाई इलाज व मुआवजे के लिए इन बच्चों को जीएमसी के एसोसिएटेड अस्पताल में तो ज़रूर लाया जा रहा है, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से, बेसिक फैसिलिटीज़ के यहाँ पर फुकदान होने के कारण बच्चों को यहाँ से जम्मू की तरफ रवाना किया जा रहा है, क्योंकि एमआरआई यहाँ पर नहीं है और भी कहीं ऐसी बेसिक एम्यूनिटीज़ जो हैं वो इस तरह के पेशेंट्स के लिए रहती हैं वो नहीं है, जिस कारण इन बच्चों को यहाँ से जम्मू शिफ्ट करना पड़ता है। और अब जो है लगातार सफ़े मातम इस पूरे इलाके में बिछ रहा है और इलाके के लोग काफ़ी चिंतित हैं और मदद चाहते हैं। पूरे इलाके में गमो गुस्से की लहर है क्योंकि लोग परेशान हैं। लोग परेशान इसलिए हैं कि वो चाहते हैं कि आखिर इस पूरे मामले का पर्दाफाश कब होगा, कब आम जनमानस को ये पता लगेगा कि बडाल में आखिर चल क्या रहा है। वहीं इसी केस के हवाले से अगर ज़िला इंतज़ामिया को लेकर बात करें तो ज़िला इंतज़ामिया रजौरी की तरफ से बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर रजौरी अभिषेक शर्मा इस पूरे मामले को भी ज़ाती तौर पर देख रहे हैं। वो भी इस पूरे मामले पर मुदाखलत कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिशें करवा रहे हैं। बीते कल भी जब बडाल से जो तीसरे मामले के निकलकर सामने आने की खबर जैसा ही शाया हुई तो फ़ौरन डिप्टी कमिश्नर रजौरी के साथ साथ DIG रजौरी पुंछ रेंज, SSP रजौरी खुद मौका पर पहुंचे और कहीं दीगर ऑफिसरान भी उनके साथ थे। वहीं उनके वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने बडाल इलाका के लोगों से मुलाकात की। इसके फौरन बाद वहां पर एग्रेसिव सैंपलिंग हुई और पिछले सैंपलिंग को लेकर अगर बात करें तो पिछले काफ़ी समय से लगातार एक्सपर्ट्स की टीम पूना से, दिल्ली से, जो है जम्मू से यहाँ पर पहुंची हैं और वहाँ यहाँ के तमाम तर सैंपल्स भी कलेक्ट कर लिए गए हैं और जो बच्चे जिनकी मौत वाक़या हुई है उनकी भी तमाम तर टेस्टिंग की जो प्रोसेस प्रक्रिया थी वो भी मुकम्मल कर दी गई है और जल्द ही कुछ नतीजा निकलकर सामने आएगा। फिलहाल खबर बडाल इलाके से जुड़ी हुई है और दुखद खबर है क्योंकि मोहम्मद असलम के दूसरे बच्चे ने भी दम तोड़ दिया है।